नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित हैं विभिन्न विषयों के मिश्रित प्रश्नों के संग्रह को लेकर, जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के विभिन्न विषयों से लिए गए हैं, जो सक्षमता हेतु काफी अहमियत रखते हैं। इन प्रश्नों को आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हाँ, ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो मैं उसी दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप शुरू से लेकर अंत तक एक बार इस वीडियो को जरूर देखें कि क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपके ज्ञान के स्तर में बढ़ोतरी हुई, क्या आपने नए प्रश्नों को जाना, क्या आपने कुछ यहाँ से सीखा। तो अगर आपके जवाब आपके हार्ट से हाँ हो तो आगे इस तरीके के और वीडियो आप देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र बंधुओं जो नियोजित शिक्षक है उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं। पहला प्रश्न है, उसका आंसर है डीएनए एवं प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत इसी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। 9.8 न्यूटन। उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक है। तो चित्रित धूसर मृद भांड। नेक्स्ट प्रश्न, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। याद रखिएगा, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है, तो मुक्तेश्वर भुवनेश्वर। ओके। नेक्स्ट, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। मोडोना किसकी चित्रकृति है। तो राफेल इटली की चित्रकृति है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय दर जो क्या हुई, वृद्धि दर न्यूनतम रही। ऋग्वेद में किस अपराध को सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक कौन सा अपराध है जिसका उल्लेख किया गया है, पशुओं की चोरी। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न, साइलेंट वैली किस राज्य में है। साइलेंट वैली किस राज्य में है। तो साइलेंट वैली जो है वो केरल में है। ठीक है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। अनुच्छेद 19 का 1 में। ठीक है। नेक्स्ट, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट कोच ने। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था, कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों का। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई, 1900 ईस्वी में। योजनावकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई। तो चतुर्थ
पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमेश्वर की। ठीक है। बौद्धों का टाम्बो मठ किस राज्य में है? बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण के अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? सर्वप्रथम की बात की गई है, कब किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल? ये किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। पृथ्वी को किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है? तो भूपर्पटी, क्रस्ट का। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय, हृदय है, हार्ट है। भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? निर्यात का विविधीकरण, निर्यात का विविधीकरण। नेक्स्ट, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ओबोलो नशानी अब न नसहयो पद तुलसीदास की किस कृति से मिलती है? अबोलो नशानी अब न नशयो पद तुलसीदास की किस कृति से मिलती है? विनय पत्रिका में। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। मेरा प्रयास है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों से आपको रूबरू करा सकूं, और वो प्रश्न भी कैसे हो? ऐसे हो जो कहीं ना कहीं परीक्षा में अपनी अहमियत को रखते हैं। वेग कैसी राशि है? वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश और अदिश के बारे में आप जानते होंगे, फिजिक्स के चैप्टर से है। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन का समाप्त हुआ। ठीक है। कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? तो पोटेशियम, सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व पोटेशियम है। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो सारनाथ में। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो ये नंदलाल बोस की। सौर मंडल की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस ने। सौर मंडल की खोज किसने की? कॉपरनिकस ने। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? SLV-3। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? स्वास्थ्य मंत्रालय। व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है? तारा। राइट आंसर क्या हो गया? तारा। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? राइट आंसर किशनगढ़ शैली। 80% से
अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो पदार्थ कौन सा है? जल। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो द विंसी की। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। ठीक है। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? तो लियोनार्डो द विंसी ने। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष से पूर्व। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? साहना ए मंडी। नेक्स्ट प्रश्न, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली थी? बिहार की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको दिमाग में रखेंगे। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? सबसे अधिक सक्रिय हम लोग ने पोटेशियम पढ़ा, और सबसे कम सक्रिय तत्व सीसा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? राइबोसोम। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। नेक्स्ट, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? गजल गायकी से। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 गुना 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। 9.46 गुना 1012 किलोमीटर। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ में प्रज्वलित की जाती है? सूर्य किरण से। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? भारत में जिलों की कुल संख्या 640। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में किसके शासन काल में सर्वाधिक दास थे? फिरोज शाह तुगलक। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। संविधान सभा में झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? जेबी कृपलानी। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? असमांग मिश्रण। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? शाइस्ता खां को। यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? वायलिन के। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ?
हृदय का। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए? तो औरंगजेब ने। ह्यूटनी ह्यूटस्टन किस क्षेत्र से संबद्ध थे? पॉप गायकी से। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? पुरुष का। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? अनुच्छेद 14। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? मराठी को। तरनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? गुजरात का। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा के कितना है? 1/6। कौन भारत का अंतिम वायसराय था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1875 ईस्वी में। क्षमावानी किस धर्म से संबद्ध त्योहार है? जैन धर्म से। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान होता है। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 16। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? क्रिस्टल विधि द्वारा। क्रिस्टलन विधि द्वारा। किसने आर्य समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? पारसियों का। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? 1980 ईस्वी में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1961 से 1966 ईस्वी को। किसने कहा विदेशी राजा चाहे कितना अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती ने। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। तो ये थे दोस्तों, हम लोगों ने करीबन 20 मिनट के अंदर लगभग 90 प्रश्नों को देखा और इसी तरीके से मैं और भी प्रश्न आपके समक्ष लेकर आता रहूंगा। हो सकता है कि इसको तीव्र गति से पढ़ने के क्रम में कहीं मिस्टेक हो गई हो, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। और आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, ये मुझे ऐसा विश्वास है बाई हार्टली कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपको काफी पसंद भी आया होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा होगा जैसे मानो कि हम किसी परीक्षा में बैठ के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। उस तरीके से इसमें कहीं कहीं से पेचीदेदार प्रश्नों को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरीके के पेचीदगी के साथ इस प्रश्नों को सेट किया गया है। और ये प्रश्न इस तरीके के अगर हम लोग अभी से लेकर के और परीक्षा तक अगर इस तरीके से हम लोग प्रश्नों को देखते चले तो काफी हद तक परीक्षा में सफल होने की 99% गारंटी हो जाएगी। 1% तो फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। थैंक यू। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।